गायत्री मंत्र श्रेष्ठता के मार्ग पर ले जाने वाला मंत्र है, जिसे हमें परम पूज्य गुरुदेव ने दिया और उसी के माध्यम से आज हम लोग एक नई सृष्टि की रचना, एक नई सृष्टि को बनाने का संकल्प ले रहे हैं। युग निर्माण योजना हमारा गुरुदेव का मूल मंत्र और गुरुदेव का जो नवयुग का नवोन्मेष करने की जो उनकी कल्पना है वो इसी आधार पर है। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ विराजमान सभी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूप बहनों, शक्ति स्वरूप माताओं, सभी हमारे देश विदेश से आए हुए हमारे प्रतिनिधिगण, वसंत पंचमी का महत्व हम सबके जीवन में एक प्रकार से प्रकृति और परमात्मा के मिलन का पर्व है। प्रकृति परमात्मा से मिलने के लिए आतुर हो उठती है और इसके लिए श्रृंगार करती है। जैसे प्रेमिका प्रेमी से मिलने के लिए जाती है तो उसको श्रृंगार करने का मन करता है, इसी तरह से प्रकृति पूरे श्रृंगार से सज धज कर रंग बिरंगे फूलों से, रंग बिरंगे परिधानों से अपने आप को ढक कर के जाती है। हमारा संस्कृत साहित्य यदि हम पढ़ें तो पता चलता है कि संस्कृत काव्यों में, नाटकों में पौराणिक काल में भी वसंतोत्सव मनाया जाता था। इसको मदनोत्सव कहा जाता था। प्रजा और राजा दोनों मिलकर वसंतोत्सव मनाते थे और अपने मिशन के इतिहास में मिशन का प्रारंभ, इसका महत्वपूर्ण पड़ाव, साल दर साल इसकी प्रगति में वसंत का योगदान रहा है। वसंत से ही युग निर्माण मिशन, विचार क्रांति का अभियान और जितने भी प्रकार के इसके महत्वपूर्ण पड़ाव हैं, साल दर साल इसकी गति प्रगति में वसंत का योगदान देते रहे। वसंत से ही युग निर्माण मिशन, विचार क्रांति अभियान का आरंभ हुआ। वसंत ही वो दिन था जब परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी गुरु सत्ता से, अपने मार्गदर्शक से साक्षात्कार पाया था। आज भी वो कक्ष विद्यमान है जिस कक्ष में परम पूज्य गुरुदेव ने अपने गुरु के दर्शन किए थे और 15 वर्ष की आयु थी। 20 सितंबर का दिन, 20 जनवरी का दिन था और 20 जनवरी वसंत पंचमी का पहला दिन और उस दिन वो प्रकट हुए उनकी साधना में। उस साधना में प्रकट होते ही, सामने आते ही उन्होंने कहा, हम तुम्हारे कई वर्षों से गुरु रहे हैं, कई जन्मों से गुरु रहे हैं और हम तुमको बताने आए कि तुमको क्या करना है। 15 साल का बालक और 15 साल का बालक ने आज के ही दिन अपने गुरु को देखा था। कोई छोटा सा बालक, कोई दूसरा बालक होता, अन्य बालक होता तो शायद घबरा जाता, परंतु उन्होंने एक अखंड दीपक की ज्योति से निकली हुई एक छाया देखी और छाया से बातचीत करना चालू की कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं। तो उन्होंने फिर अपने बारे में बताया कि वो दिव्य लोक से आए हैं और उनके गुरु रहे हैं, कई जन्मों में गुरु रहे हैं। और अगर आप प्रमाण चाहिए तो प्रमाण भी उन्होंने दिखा दिए कि ढेर सारे प्रमाण हैं जिससे कि पता चलेगा तुमको कि हम तुम्हारे गुरु रहे हैं। फिल्म की तरह से स्लाइड प्रोजेक्टर के जिस प्रकार से फिल्म चलती है, स्लाइड्स चलती हैं, उस तरह से उन्होंने सब दिखाया कि क्या है, किस तरह से ये तुम्हारा और मेरा संबंध कई जन्मों का है। भगवान कृष्ण एक गीता में एक वाक्य कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। मेरे जन्म तेरे धर्म जन्म दिव्य है। इसको जो जान लेता है तत्व से,
उसका पुनर्जन्म नहीं होता। नयति मामेति पुनर्जन्म, उसको नहीं होता, फिर से पुनर्जन्म प्राप्त नहीं होता। जो गुरुदेव के जन्म को और गुरुदेव के साथ साथ गुरुदेव के परम गुरु हमारे गुरु सर्वेश्वरानंद जी महाराज, हमारे दादा गुरु का जन्म का महत्व समझ लेगा, उसको ये समझ में आ जाएगा कि ये वास्तव में चिर पुरातन आदिकाल से चली आ रही परंपरा है, जिसमें विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस आए, जिसमें दयानंद और उनके गुरु बिरजानंद जी आए, और जिसमें परम पूज्य गुरुदेव और उनके गुरु सर्वेश्वरानंद जी आए। मतलब ये गुरु शिष्य परंपरा हमारे देश की संस्कृति की सबसे बड़ी विलक्षण परंपरा है। और ये वसंत के दिन और मुखरित हो जाती है। वसंत पर्व का दिन जो होता है ये बड़ा विलक्षण दिन होता है। इस समय हम लोग ठिठुरन से निकलते हैं। आज ठिठुरन है, काफ़ी है, कोहरा है, ठिठुरन है, धूप थोड़ी देर में निकल के आएगी, परंतु धूप से पहले हमें जो उल्लास देता है वो देता है प्रकृति का वातावरण। प्रकृति में विलक्षण एक ऐसा माहौल जो हमको बताता है कि वास्तव में आज वसंत है। ये वसंत जो है ये चैत्र नवरात्रि के प्रारंभ तक, अभी अब से लेकर आज से लेकर चैत्र नवरात्रि के प्रारंभ तक। चैत्र नवरात्रि कब है? तो चैत्र नवरात्रि इस बार है 28 मार्च की है। 28 मार्च से 9 दिन तक चलेगी। और अगर आप दिन गिने तो आपको लगेगा कि जब तक नया संवत्सर आएगा तब तक 56 दिन बीत चुके होंगे। तो वसंत पर्व का जो ये जन्मदिवस है, प्रकृति का जन्मदिवस, ये 56 दिन चलता है। 56 दिन, साल के 365 दिनों में से 56 दिन हमें उल्लास के साथ बीतने के लिए दिए जाते हैं, प्रकृति के द्वारा अलॉटेड है। और उसमें होली भी है, उसमें आज के आधुनिक लोगों ने वैलेंटाइन डे जोड़ दिया है, और उसमें उन्होंने उसको व्यसन और उसका एक प्रकार से विलास का प्रतीक बना लिया है। परंतु वास्तव में सही अर्थों में कहा जाए तो प्रकृति जो है वो वैलेंटाइन डे नहीं मनाती, प्रकृति मनाती है उत्सव, वसंतोत्सव। और वसंतोत्सव का मतलब ये होता है कि वसंत जो है वो पूरी तरह से अपने पूरे निखार के साथ प्रकृति आती है, पूरे निखार के साथ। फूल, पल्लव, आपको अगर अभी विश्वास नहीं हो तो निकलने के बाद थोड़ा ठंडक है, थोड़ा शॉल ओढ़ करके पूरा शांति कुंज देख लीजिए, पूरा यूनिवर्सिटी देख के आ जाइए। उल्लास ही उल्लास चारों तरफ। प्रकृति का उल्लास कैसा होता है? ये होता है प्रकृति का। जैसे हम अपना जन्मदिवस मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं परिवार का, परिजनों का, उसी तरह से प्रकृति भी वसंत पंचमी से लेकर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तक सृष्टि के जन्मोत्सव का एक उत्सव मनाती है। उत्सव, उल्लास भरा उत्सव। उत्स शब्द जो है उसका मतलब होता है कि उत्साह, उसी से बना है उल्लास, उत्साह, ये शब्द उसी से बने हैं। तो उत्सव जितने भी होते हैं, ये उत्सव जितने भी होते हैं, ये बड़े विलक्षण होते हैं। जीवन हमारा नीरस ना होने पाए, जीवन में हमारे स्पंदनहीनता ना आने पाए, इसके लिए भगवान ने ये इस उत्सवों की परंपरा चलाई। और उत्सव हमारा लगभग 365 दिनों में से 265 दिन, 250 दिन हमारे उत्सव से भरे हुए हैं। किसी भी देश में चले जाइए, वहाँ ऐसे उत्सव नहीं मिलेंगे, वहाँ आपको नकली मिलेंगे सारे के सारे। पर भारतवर्ष एक ऐसा विलक्षण देश है कि भारतवर्ष के लोग जहाँ भी हैं वहाँ वो उत्सव मनाते हैं, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे कोई भी हो। पर एकमात्र विलक्षण पर्व ये है जिसमें कि प्रकृति अपना पूरा पार्टिसिपेट करती है, प्रकृति अपने साथ पूरक पर लेके आती है। बिना किसी कल्पना करिए, वसंत का आते ही सवेरा सवेरा जब आता है, पूरी जगती में, पूरी धरती में नया सवेरा आ जाता है। सारी कोपलें, पत्ते, कोपलें, फूल, हरियाली, प्रकृति नवीन परिधान पहनती है, नवीन श्रृंगार करती है, नवीन विन्यास रचती है। और ये सब होता है केवल एक ही काम के लिए, परमात्मा से मिलन के लिए। जब ये बात ध्यान में आ जाएगी तो हमको पता चल जाएगा कि वसंत के कितने रंग हैं। वसंत के प्राकृतिक आयाम हैं, वसंत के आध्यात्मिक आयाम हैं, वसंत के साहित्यिक आयाम हैं, वसंत के सामाजिक आयाम हैं, वसंत के आध्यात्मिक आयाम हैं, और वसंत के वैज्ञानिक आयाम हैं। वसंत जो है इसके इतने डायमेंशंस हैं, 5-6 डायमेंशंस में
जब वसंत को समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि स्प्रिंग जीवन में ज़रूरी क्यों होता है। मनुष्य के जीवन में भी वसंत आता है, और ये वसंत आता है 12 साल की उम्र में, जिसको हम टीन्स कहते हैं, टीन एज। तो ये जब आता है, यौवन आता है, तो उल्लास के साथ आता है, उल्लास के साथ आता है। आवाज़ बदल जाती है, यहाँ छोटी छोटी पतली पतली मूछें आ जाती हैं, और हमारी बिटिया जो थी छोटी सी, वह बड़ी हो जाती है, लंबी हो जाती है, हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं। ये हार्मोनल चेंजेस जो है एक प्रकार का वसंत है जो बिटिया के जीवन में आया है, और ये वसंत जो है उसको ऊर्जा देने के लिए आया है, सक्रियता देने के लिए आया है, उमंग देने आया है, और ये कहने के लिए आया है कि तुम्हारा जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। इस महत्वपूर्ण जीवन को तुम अनावश्यक रूप से मत गंवा देना, व्यसनों में मत गंवा देना, अनावश्यक ढंग से अपने जीवन को बर्बाद मत कर देना। किसी तरह से सेक्स के विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद आते हैं उनके चक्कर में बर्बाद मत कर देना। इसको, इस शक्ति को तुम सही अर्थों में लगाना। तो हम लोगों ने मित्रों इस साल, पिछले साल भी मनाया, इस साल भी मनाया युवा क्रांति वर्ष। युवा क्रांति वर्ष पिछले साल मनाया, उसकी अभूतपूर्व उपलब्धियाँ रहीं, अभूतपूर्व उपलब्धियाँ। हमने हजारों लाखों युवाओं से संपर्क किया है, हजारों लाखों युवाओं के अंदर का वसंत जगाया है, हजारों लाखों वसंत जैसे मुस्कुराते हुए पुष्प वाले और कुछ पुष्प गुच्छक वाले युवा युवती हमारे साथ जुड़े हैं, और उनके माध्यम से हमारी उम्मीद बंधी है कि ये मिशन आगे चलेगा, हजारों वर्षों तक चलेगा, क्योंकि इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि युवा हमारे साथ हैं। युवा जब तक हमारे साथ रहेंगे तब तक वसंत हमारे साथ रहेगा, और वसंत जो है वो गुरुदेव का प्रतीक है, वसंत गुरु सत्ता का प्रतीक है। इसलिए इसको समझने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि प्राकृतिक आयाम सबसे पहले हम समझें। प्राकृतिक आयाम क्या है? प्रकृति में परिवर्तन आ जाता है, एक ठिठुरन से भरी ठंड जाती है और गर्मी आ जाती है, वातावरण में गर्मी आ जाती है। ये वातावरण में जो गर्मी आती है धीरे 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 फसलों में भी दिखाई पड़ती है। अभी आपने देखा कि हमारे पास ये सरसों की बालियाँ रखी थी, फूल रखे थे यहाँ। ये सरसों जो है, पीली पीली सरसों, ये फूलने लगती है इसी मौसम में। दक्षिण भारत में चले जाएं तो थोड़ा जल्दी आ जाती है, पर उत्तर भारत में अभी आती है, वसंत में ही आती है, क्योंकि हमारा ये जो क्षेत्र है ये ऋषि क्षेत्र है। असली भारत जिसको कहा जाता है वो ये वाला क्षेत्र है, हिमालय से लेकर नीचे तक। लगता तो होगा आप लोगों को कि बहुत ठंडा है और बड़ा परेशानी वाला क्षेत्र है, यहाँ आना भी परेशानी वाला है, परंतु यहाँ रहना और यहाँ रह कर के प्रकृति के साथ जीना वास्तव में अपने आप में बड़ा विलक्षण अनुभव है। यह आपको तब अनुभव होगा जब थोड़े दिन यहाँ रह कर के देखेंगे कि प्राकृतिक आयाम वसंत का कितना सुंदर है। चारों तरफ फूल ही फूल, चारों तरफ वृक्ष ही वृक्ष, वनस्पति और नए वृक्षों के। वसंत के साथ धन धान्य शब्द जुड़ा है। धन धान्य, धान्य से धन आता है। हमारे नए अन्न के आने की प्रोसेस चालू हो जाती है, और इस प्रोसेस को हम होली तक बना लेते हैं। होली तक हमारे यहाँ सब में बालों में वो आ जाती हैं, फूलें आ जाती हैं, और बालें फूलने लगती हैं। तो बालें फूलने के साथ साथ नया गेहूँ आने लगता है हमारा, देखते देखते परिवर्तन आने लगता है। मित्रों, ये भारत कृषि प्रधान देश है, भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश होने के नाते यहाँ वसंत की पूजा इसलिए की जाती है कि वसंत किसी भी स्थिति में हमारे जीवन में इस प्रकार से क्रांति ला दे, उत्साह ला दे, उमंग ला दे कि देखते देखते बदलाव आने लगे हमारे जीवन में। हम अंदर से बाहर तक उत्साह से भरे रहें, उल्लास से भरे रहें। जैसे हमारे जन्मदिन के दिन हम सुबह से लेकर शाम तक उत्साह से भरे रहते हैं, इतनी सारी बधाइयाँ मिलती हैं, इतनी सारी बधाई मिलती हैं। ऐसे ही हमारे प्रतिदिन वसंत हो, तो प्रतिदिन यदि हमारा वसंत की तरह से हो और प्रतिदिन हम पॉजिटिव रहें, प्रतिदिन हम उमंगों से भरे रहें, प्रतिदिन हम इन रियल सेंस सही अर्थों में हम अपने जीवन को ये माने कि आज मेरा नया वसंत है। हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत, पूज्य गुरुदेव ने उदाहरण दिया था। आप ये कहिए कि आप हर दिन नया वसंत और हर शाम को अगले वसंत की प्रतीक्षा है। अगला वसंत फिर अगले दिन आएगा, तो कभी नेगेटिव नहीं होंगे, कभी निराश नहीं होंगे, कभी रोओगे नहीं, कभी दुखी नहीं होंगे। हमेशा वसंत ही वसंत, वसंत ही वसंत रहेगा। ये वसंत जो है
ये बड़ा विलक्षण पर्व है मित्रों, और ये हम सबको एक बात का बोध कराता है कि हमें प्राकृतिक दृष्टि से वसंत को देखना चाहिए। प्राकृतिक दृष्टि से देखें तो वास्तव में सही अर्थों में इस देश के लिए, इस देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए और हर चीज़ के लिए ये बहुत अच्छा विलक्षण। आज हमारा देश का बजट प्रस्तुत हो रहा है इन दिल्ली में, मालूम नहीं क्या सोच समझ के किया है होगा मोदी जी ने, और जो भी उन्होंने सोच समझ के किया वो वसंत के दिन किया है। आज वसंत के दिन हमारा बजट प्रस्तुत हो रहा है पूरे देश का। इस देश का आर्थिक आधार क्या होगा, किस प्रकार से लोगों को जो परेशानियां हुई नोटबंदी के कारण, उन नोटबंदियों को रिपेयर किया जाएगा, और रिपेयर करने के साथ साथ भारत की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से एक नंबर की होगी, कहीं भी काला धन नहीं रह पाएगा। ये वसंत के साथ उन्होंने शुरू किया है। भले ही उन्होंने 8 नवंबर को घोषणा की हो, पर जो उनका कहना है वो ये कहना है कि ये मेरे अंदर से मेरा वसंत बोलता है, मेरे अंदर से मेरा वसंत बोलता है। मित्रों, जिसके अंदर से वसंत बोलने लगेगा वो आदमी युवा हो जाएगा। ये युवाओं की क्रांति इसी प्रकार से होती है। लोग कहते हैं कि मोदी जी 66 साल के हैं, मेरे बराबर हैं, लगभग 1 महीना मेरे से बड़े हैं, और 66 साल के हैं, और इनके बाद कौन संभालेगा? अरे अभी इनको तो संभाल लो, फिर बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इनको संभाल लिया तो आप देखना आने वाले 5-6 साल में भारत का कायाकल्प हो जाएगा, कायाकल्प हो जाएगा भारत का। देखते देखते बदलाव आने वाला है। तो ये जो प्राकृतिक आयाम है, वो प्राकृतिक आयाम ये बताता है कि वास्तव में सही अर्थों में धन धान्य से जुड़ी हुई हमारी अर्थव्यवस्था है, और इस धान्य यानी अन्न और धन यानी धन, अन्न से हमारा धन आता है और इसी से हम लोग अपनी व्यवस्था चलाते हैं, क्योंकि हम लोग शाकाहारी हैं। और हम लोग शाकाहारी होने के नाते पूरे का पूरा अपने जीवन में उसी तरह से अपना जीवन क्रम बनाते हैं। अन्न इकट्ठा करते हैं, अन्न इकट्ठा करके फिर उसको बेचते हैं, उसी के माध्यम से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। तो ये जो देश की अर्थव्यवस्था है, इससे जुड़ा हुआ है वसंत। देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ, प्राकृतिक भी है, अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा है। बसंत के साहित्यिक आयाम है। जी ने बहुत सारे उदाहरण सुनाए अभी, और अभी आपने मेरे पीछे उदाहरण देखे। बसंत का साहित्यिक आयाम बड़ा गजब का है, विलक्षण आयाम है। मित्रों, बसंत आया था प्रताप के जीवन में, बहुत कम जी, 53-54 साल की उम्र में चले गए वो, परंतु उन्होंने जीना हराम कर दिया अकबर का। अकबर जो था वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कभी हार नहीं मानी थी। इसके लिए उसने कई तरह के करतब किए, कई तरह के, उसने 4 लाख से ज़्यादा सेना भेजी मेवाड़ में, और मेवाड़ में जो भेजी सेना उसने, उस सेना के साथ उसने एक काम और किया कि वहाँ के लोगों को तोड़ लिया, राजपूतों को तोड़ लिया, पैसे दे दे के तोड़ लिया। और वो तोड़ने के बाद उसने कोशिश की कि किसी भी तरह से ये प्रताप टूट जाए, तो प्रताप टूटे नहीं। प्रताप ने, आपको अंदाज नहीं है, तो 33 साल लड़ाई लड़ी है अकबर के साथ, एक ही आदमी के साथ, जिसको अकबर द ग्रेट कहा जाता है। मित्रों, उस वाक्य को बदल करके प्रताप द ग्रेट कहा जाना चाहिए, महाराणा प्रताप द ग्रेट। वास्तव में सही अर्थों में एक ऐसा राजा इस देश में आया था जिस राजा ने बदलाव कर दिया, पूरा परिवर्तन कर दिया कि हम गुलाम होने के लिए नहीं हैं, हमें गुलामी पसंद नहीं है। हम गुलामी से ज़्यादा हमें पसंद है स्वतंत्रता का जीवन। भले ही हम जंगल में रह लेंगे, वनवासियों के साथ साथ बैठ के हम वनवासियों के साथ हरी घास की रोटी खा लेंगे, पर हम कभी भी अपने आप को हवाले नहीं करेंगे, यवनों के हवाले नहीं करेंगे। मानसिंह उनका रिश्तेदार था महाराणा प्रताप का, और महाराणा प्रताप का चेतक जो घोड़ा था वो जानता था कि मेरे मालिक जो हैं वो इस मानसिंह के पीछे पड़े। मानसिंह के हाथी के ऊपर तक चढ़ गया था और मारने वाला था, इतने में वो बिदक गया, और बिदकने के बाद, हाथी बिदकने के बाद पीछे भागा। उसके पीछे लोग भागे, पीछे सब महाराणा प्रताप के लोग भागे। 40,000 सेना महाराणा प्रताप की और 4 लाख सेना उसकी अकबर की। 4 लाख सेना को काट के निकाल के बाहर कर दिया पूरी उसमें से, उदयपुर की पहाड़ियों में से, पर वो पकड़ नहीं पाया महाराणा प्रताप को।
बार 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 अकबर ये पूछता कि आखिर पकड़ में कैसे आएंगे, पकड़ में कैसे आएंगे, पकड़ में कैसे। अपने जीवन का 32 साल का जीवन उसने इसी टेंशन में बिता दिया। मैं किस सबको जीत लिया मैंने दुनिया में, पर अकबर को नहीं जीत, मैं महाराणा प्रताप को नहीं जीत पाया। मित्रों, ये यौवन है, अंदर का यौवन, अंदर का। उनके पिता बड़े विलासी थे, अय्याशी थे, उदयपुर उन्होंने बसाया था, पर उनके पिता के से अलग 14वां पुत्र थे, वो 14वें पुत्र थे अपने पिता के। तो एक विलक्षण आत्मा आई थी, विलक्षण आत्मा। और आपको कल्पना नहीं होगी मित्रों, हल्दी घाटी का जो युद्ध जहाँ हुआ था, उस हल्दी घाटी के युद्ध में पूरी की पूरी मिट्टी जो है वो पीली हो गई थी, पूरी पूरी मिट्टी लाल हो गई थी, खून से लाल हो गई थी। इस सीमा तक युद्ध हुआ था, पर वो सारा खून जो था वो यवनों का था, मुसलमानों का था, उन लोगों का था जिन्होंने युद्ध किया था प्रताप से। प्रताप के लोग बचते चले गए क्योंकि वो छापामार युद्ध की कला में प्रवीण थे। और महाराणा प्रताप आखिर तक उनके हाथ में नहीं आए, अकबर के हाथ में नहीं आए। जिस दिन महाराणा प्रताप को अकबर को खबर मिली है कि आज महाराणा प्रताप का सहज रूप में, स्वाभाविक रूप में देहावसान हो गया है, उस दिन अकबर 2 घंटे तक रोया था, 2 घंटे तक रोया था। ये कह करके एक वीर प्रतापी ने मुझे पराजित कर दिया, मर कर के पराजित कर दिया, स्वतः मर कर के पराजित कर दिया। ऐसा देश हमारा देश है। ये देश बड़ा विलक्षण है हमारे देश को आप अगर असली तरह से अच्छी तरह जज करें तो देखें, एक एक आदमी के अंदर भरी पड़ी है। हमारे भारतीय सैनिक लड़ते हैं, बॉर्डर पे लड़ते हैं, और बॉर्डर पे लड़ते हैं तो वो अच्छी तरह से जान के लड़ते हैं कि हमको तो मरना ही है एक दिन, हम या तो लड़ेंगे या मरेंगे, डू और डाई करके हम तो मरते हैं यहाँ। पर हमारे देश के वासियों को आराम से सोने को मिल जाए, इसके लिए हम लड़ते हैं। और इस वजह से मित्रों, हमारे देश की सेना सबसे बड़ी युद्धक सेना कही जाती है कि हमारे भारतवर्ष का जो सैनिक है बड़ा विलक्षण है। मित्रों, अमेरिका की सेना आई और वियतनाम में उसने मोर्चा डाला। कोई अमेरिका का आदमी बैठा तो बुरा मत मानना, अमेरिका के लोगों ने मोर्चा डाला वियतनाम में। वियतनाम के लोगों ने छापामार युद्ध किया, छापामार युद्ध अकबर के स्टाइल में किया, और उसके पश्चात उन्होंने भगा दिया पूरी तरह से अमेरिकन्स को। कई अमेरिकन्स जो है वेटरन्स अभी भी हैं, जिनके नाम हैं, लिखे हैं वाइट हाउस के सामने, एक पूरा शिलालेख है जिसमें ये लोग मरे, ये लोग मरे, ये लोग मरे। कई लोग उनके टांग टूटी, कई लोगों की विकलांग हो गए। परंतु इसके बाद जो एक घटना घटी वो बड़ी विलक्षण है। हमारे देश के एक राजदूत वियतनाम गए, वियतनाम में उन्होंने बहुत बड़ा स्मारक देखा, उसमें महाराणा प्रताप की प्रतिमा देखी। उन्होंने पूछा कि भाई साहब ये प्रतिमा आपको प्रेरणा लगाने की प्रेरणा कैसे मिली? बोले साहब, हम लोगों ने युद्ध की कला सीखी है तो महाराणा प्रताप से सीखी है, इसी की वजह से हम अमेरिका को हरा पाए। हमारे लिए वहाँ की मिट्टी इतनी पावन है कि हमारे यहाँ के राजा गए और राजा के दिल्ली से जाके सीधे उदयपुर गए, उदयपुर जाकर उस हल्दी घाटी की मिट्टी को इकट्ठी करके लेके आए, और उस मिट्टी से, थोड़ी सी मिट्टी से उन्होंने यहाँ पर एक स्तंभ, एक छोटी सी भूमि पूजन किया, और उसके बाद हमने इसको स्मारक को बनाया है ताकि लाखों वर्षों तक ये प्रेरणा देता रहे, गुलाम नहीं बनना है, गुलाम नहीं बनना है, हमेशा आज़ाद रहना है। ये है हमारे देश का वसंत। असली वसंत को पहचानना पड़ेगा कि जब आता है प्राकृतिक जीवन में और हमारे जीवन में तो किस तरह से आता है। जब आध्यात्मिक जीवन में आता है तो वो प्रहलाद से कहता है कि तू अपने बाप की बात मत मान, बाप की बात मानेगा तो तू भगवान का नहीं रह जाएगा। तो वो बराबर कहता रहता है कि आप सब में हो सकता है परंतु आप भगवान नहीं है, भगवान तो भगवान ही है। इस पत्थर में भी भगवान है, हाँ इस पत्थर में भी भगवान है। अगर मैं इसको मारूं तो परीक्षा तो ले चुका था, पहाड़ में गिरा चुका था, पहाड़ से गिरा चुका था, और मारने की कई उसने कोशिशें की। होलिका की गोद में बिठा के जलाने की कोशिश की अपने बेटे को, पर वो मानने को तैयार नहीं था कि मैं भगवान, मेरे पिता भगवान है। मैंने कहा होंगे तो पिता होंगे परंतु भगवान नहीं है, भगवान तो विष्णु है, भगवान तो एक ही है, बस मैं तो उन्हीं का नाम लेता हूँ, उन्हीं का नाम के जप करता हूँ। पसंद आता है तो अंदर से बल देता है, आत्मबल देता है, मनोबल देता है, और ये मनोबल इतना स्ट्रांग होता है कि अनीति से लड़ने वाले, अनीति से मोर्चा लेने वाले सब लोग उसके साथ चलते हैं। फिर
ऐसा व्यक्ति जो आया प्रहलाद के रूप में, मित्रों उसने सबसे ज़्यादा जो क्रांति की, वो सबसे बड़ी क्रांति ये थी कि उसने अपने पिता से कहा, यहाँ इस पत्थर को फोड़ के देखो, इसमें भी भगवान निकल आएंगे। भगवान निकले, नरसिंह भगवान निकले और अपने गोद में बिठाया और नाखून से काट दिया उसका पेट और उसके माध्यम से आतंक समाप्त कर दिया हिरण्यकश्यप का। मित्रों ये जो कहानी है ये पौराणिक कहानी नहीं है, ये कहानी बताती है कि भारत का बच्चा बच्चा इतना वीर है, भारत का बच्चा बच्चा इतना बुद्धिमान है कि वो भगवान जानता भगवान कौन है और शैतान कौन है। इसलिए कभी भी यहाँ भारत पे किसी का आक्रमण करने की जिसकी इच्छा हुई है वो उल्टी चोट खा के गया है यहाँ से, पर भारत ने किसी पे आक्रमण नहीं किया। अभी तक का इतिहास बताता है कि भारत ने किसी देश पे आक्रमण नहीं किया। भारत जब लड़ रहा था पाकिस्तान से 65 युद्ध में, और 65 युद्ध में लड़ते लड़ते वो लोग वहाँ लाहौर के पास पहुँच गए थे। सियालकोट की बिल्डिंगें सामने से दिख रही थी, लाहौर की बिल्डिंग सामने दिख रही थी। उन्होंने पूछा कि क्या किया जाए हमको, तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि नहीं, हम समझौते की बात करेंगे, पाकिस्तान को अभी हमको हमला नहीं करना है, हमको पाकिस्तान पे हमला नहीं करना है। मित्रों वो सेना वापस आ गई वहाँ से, नहीं तो एक मुश्किल से एक दिन का युद्ध था, एक दिन का युद्ध शेष था। लाहौर और पाकिस्तान, सियालकोट और इस्लामाबाद, ये सब भारत का होता, आज पूरा का पूरा होता, हमारे साथ मिल गया होता, पर उन्होंने नहीं मिलने दिए। क्यों? हमने कभी अटैक नहीं किया, 1984 में इंडियन एयरफोर्स ने पूरी कोशिश की कि सरकार आज्ञा दे दे। उन्होंने कहा कि परमाणु बम जितने भी हैं पाकिस्तान के पास, उन सबको तहस नहस करने के लिए हमको 1.5 घंटा चाहिए। फ़्लाइट हमारी आधा घंटे की, और फ्लाइट पता भी नहीं चलेगी उनको, 1.5 घंटे के अंदर हम पूरे परमाणु आयुध तहस नहस कर देंगे। मित्रों सरकार ने आज्ञा नहीं दी। क्यों? हम इस देश के वासी शांति चाहते हैं, इस देश के वासी बदले की राजनीति नहीं चाहते। इसलिए वसंत जो आता है, तो वसंत जो है शांति से जीना सिखाता है, और अंदर से वो यौवन की उमंगें को लेकर के आता है। इसलिए हमको ये मानना पड़ेगा युवा क्रांति कितनी अनिवार्य है, कितनी ज़रूरी है, चाहे वो सैनिकों के रूप में हो, चाहे वो आर्मी के ऑफिसर्स के रूप में हो, चाहे वो हमारे भक्तों के रूप में हो, कोई भी हो, ये सब के सब हमारे बसंत के प्रतीक है। बसंत के साहित्यिक आयाम हैं। एक हमारी वो हैं, आपको मालूम होगा उनको नाम, सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कविता लिखी है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। बहुत सुंदर कविता है। वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत। सुभद्रा कुमारी चौहान ने ये लिखी थी 1959-60 में। आ रही हिमालय से पुकार है, उदधि गरजता बार बार। उदधि है ना समुद्र, गरजता है बार बार। प्राची पश्चिम भू नभ पार, पूरब और पश्चिम भू नभ पार। सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुँचा रंग। वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर देश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान। है रंग और रण का विधान, मिलने को आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो वसंत। गल बाहें हो या हो कृपाण, चल चितवन हो या धनुष बाण। हो रस विलास या दलित त्राण, अब यही समस्या है दुरंत, वीरों का कैसा हो वसंत। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझमें क्यों लगी आग। लंका तुझमें आग क्यों लगी? क्योंकि हनुमान था युवा, और वो चिर युवा हनुमान, उसने आग लगाई थी तेरे यहाँ। ये कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, क्योंकि वहाँ कृष्ण थे। बतला अब अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो वसंत। हल्दी घाटी के शिलाखंड, उसी में कविता में है उनके। हल्दी घाटी के शिलाखंड, ये दुर्ग सिंह गढ़ के प्रचंड। राणा ताना का कर घमंड, दो जगह आज स्मृतियाँ ज्वलंत, वीरों का कैसा हो वसंत। भूषण अथवा कवि चंद नहीं,
ये कविचंद और भूषण दो बड़े प्रसिद्ध कवि हुए हैं हमारे। बिजली भर दे वो छंद नहीं, हे कलम बंधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बताए कौन हंत, वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत। ये मित्रों बड़ी ऐतिहासिक कविता है। मैं बचपन से मैं इसको याद करता आया हूँ और मैंने इसको डाउनलोड किया। मैं सोचा आपको सुना दूँ। प्रकृति और परमात्मा के मिलन में, प्रकृति और पुरुष के मिलन से ही सृष्टि का जन्म होता है। सृष्टि का जन्म का उत्सव है ये। वसंत जो है सृष्टि का जन्मोत्सव है। सृष्टि पैदा हुई तो आज ही दिन पैदा हुई थी। वसंत के प्राकृतिक रहस्य गहरे हैं। धरती पर अंतरिक्ष में अनेकों परिवर्तन होते हैं। वसंत को ऋतुराज कहा गया है। 6 ऋतुएं होती हैं पर उनमें ऋतुराज एक ही है। 6 वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर और फिर हेमंत, फिर वसंत। 6 ऋतुओं में सबसे सुहानी, सबसे अनूठी ऋतु। धन धान समृद्धि, जीवन का नवोन्मेष, सब और श्रृंगार ही श्रृंगार, सब और श्रृंगार। ये शादी ब्याह में अपन श्रृंगार देखते हैं ना चारों तरफ, ये सब नकली श्रृंगार है। असली श्रृंगार प्रकृति का श्रृंगार, ये सारा पूरा प्रकृति का श्रृंगार चारों तरफ। मुगल उद्यान हमारा राष्ट्रपति का अभी 15 दिन बाद खुलने वाला है। राज्यपाल का हमारा जो यहाँ का है सब खुलने वाला है। इस समय चारों तरफ हरियाली, चारों तरफ रंग बिरंगे फूल। एक ही उत्सव ऐसा है, यही एक ऐसा त्यौहार है जिसको संपूर्ण जीवन, संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण सृष्टि मनाती है। जीवन की नई शुरुआत के लिए, जीवन के नए प्रारंभ के लिए प्रकृति अपने समारंभ रचती है। वसंतोत्सव हमारी भारत की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। इसको कभी भूल नहीं सकते हम। परंतु हमारे जीवन में परम पूज्य गुरुदेव के जन्म दिवस के साथ ही आया और परम पूज्य गुरुदेव ने इसके साथ जोड़ा ज्ञान चेतना को जोड़ा। उन्होंने कहा उल्लास है, उत्साह है, उमंग है, सौंदर्य है, सब कुछ है, पर ज्ञान चेतना इस दिन अवतरित हुई थी। तो इस दिन उन्होंने कहा सरस्वती का अवतरण हुआ था। कला की देवी, ज्ञान की देवी सरस्वती और विचार चेतना का प्रतीक। मनुष्य के जीवन में शक्ति है, सौंदर्य है, सबका अपना अपना महत्व है। शक्ति का महत्व है, सौंदर्य का महत्व है, संसाधनों का महत्व है, समृद्धि का महत्व है, लेकिन ये सब व्यर्थ हैं अगर ज्ञान चेतना नहीं है। नॉलेज कॉन्शियसनेस, नॉलेज हमारी जो ज्ञान परक जो हमारी समाज है हमारा, उसको हमें समझना पड़ेगा कि मनुष्य की गरिमा केवल ज्ञान से है। नहीं ज्ञाने न सदृश पवित्र में ही विद्यते। ज्ञान से ज़्यादा पवित्र इस धरती पर कुछ नहीं होता। विधाता ने समूची सृष्टि रच के, समूची सृष्टि की रचना करके सोचा होगा कि मनुष्य को सब कुछ देने के बाद अगर कुछ देना है तो ज्ञान देना चाहिए। और ज्ञान दिया, पशुओं को नहीं दिया, हमको दिया ज्ञान। और हमको ज्ञान देने के बाद उसने कहा एक बहुमूल्य सौंपा है, अब ज्ञान चेतना का पर्व है वसंत। मनुष्य जीवन का सौंदर्य मनुष्य का ज्ञान है। ज्ञान है तो हम जीवन का बहुत बढ़िया सदुपयोग कर सकते हैं। ज्ञान नहीं है तो दुरुपयोग करेंगे हम। ज्ञान नहीं है तो हम क्या करेंगे कि विभिन्न रूपों में इन सब चीज़ों को, सौंदर्य को नष्ट कर देंगे। इसलिए ज्ञान न हो, हमारे पास सब कुछ रहे, फिर भी हम न तो उसे पहचानेंगे, नहीं उसका सदुपयोग करेंगे। 3 रूप हैं गायत्री के। महाकाली शक्तिशाली, असुरता का संहार करने वाली। दूसरी है महालक्ष्मी, सब कुछ दे देने वाली, सारी की सारी जितनी वैभव है वो दे देने वाली। पर तीसरा रूप जो है महासरस्वती, उसकी आराधना के बिना महाकाली और महालक्ष्मी की साधना भी अधूरी है। वसंत पंचमी भगवती सरस्वती की ज्ञान की आराधना का पर्व है। यही वो दिन है जिस दिन इस ज्ञान चेतना को, ज्ञानदायिनी सरस्वती के वरदान को परम पूज्य गुरुदेव ने नया आयाम दिया। और परम पूज्य गुरुदेव 3200 किताब लिख के चले गए, क्योंकि इतिहास है अपने आप में। इतना बड़ा ज्ञान का सागर देने वाला कोई भी महापुरुष इस धरती पे नहीं आया जिसने इतना ज्ञान दे दिया हो कि सारी समस्या की, समाज की समस्याओं का समाधान, एक एक चीज़ की समस्या का समाधान उन्होंने ज्ञान के रूप में दिया। अपनी कथा में, वसीयत विरासत में, अपने संस्मरणों में, अपनी वार्ताओं में, अपने लेक्चर्स में गुरुदेव ने जगह जगह ज्ञान ही ज्ञान बांटा है। हर साल जब वो अखंड ज्योति के लेखों वसंत पंचमी के लिए लेख लिखते थे, वसंत पंचमी का आगमन और उसमें उसका आराध्य की पूजा उसकी उल्लास भर देता था, मिशन में उल्लास भर देता था। जब हमने वसंत की महिमा सुनी, साहित्य को पढ़ा, तो एक बात समझ में आई, बसंत प्रेम है, बसंत बलिदान है, बसंत सौंदर्य है, पर बसंत ज्ञान है। सबसे बड़ी चीज़ बसंत ज्ञान है। अगर वसंत रूपी ज्ञान नहीं होता हमारे जीवन में, तो हमारे जीवन में न उल्लास आ पाता और न हमारे जीवन में, सही अर्थों में कहा जाए तो ज्ञान जो मोह का नाशक है, ज्ञान
जो जो भी कुछ हो रहा है दुनिया में वो मोह की वजह से हो रहा है, और इस मोह को नष्ट करता है ज्ञान। गुरुदेव के जीवन में, प्रत्येक शिष्य के जीवन में बसंत गुरु प्रेम का, ईश्वर प्रेम का रूप लेता है। और जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ बलिदान संभव नहीं है। आपके अंदर प्रेम है राष्ट्र के प्रति, मिट्टी के प्रति, राष्ट्रवासियों के प्रति, भारत माता के प्रति, हिमालय के प्रति, गंगा के प्रति, तो आप लड़ाई लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम ज्ञान पैदा करता है। जहाँ त्याग संभव नहीं है, जिनके हृदय में राष्ट्र प्रेम जगता है वही राष्ट्र के लिए बलिदान करते हैं। जिनके हृदय में जीवन के लिए प्रेम जगता है वही जीवन के लिए बलिदान करते हैं। शुरुआत हुई, गुरुदेव ने बसंत गुरु प्रेम के रूप में अवतरित हुआ, ईश्वर प्रेम के रूप में अवतरित हुआ, साधना की आहुतियाँ डाली, एक नवीन पुष्करण करते चले गए। 24 पुरुषरण कर डाले, 24 के बजाय 27 कर डाले। क्यों? क्योंकि 3 पुरुषरण के दौरान उनको आज़ादी के लिए लड़ना पड़ा, आज़ादी के लिए भी लड़े और 27 की उन्होंने। तो उन्होंने बीजारोपण किया गायत्री अखंड ज्योति संस्थान से, गायत्री तपोभूमि मथुरा से, और उसके बाद वो विस्तार पाता गया शांति कुंज के रूप में, शक्तिपीठों के रूप में, गायत्री चेतना केंद्र के रूप में, और लेखन के रूप में, साहित्य के रूप में, ये 3200 किताबों के रूप में इतना बड़ा विस्तार। मित्रों, ये बीज छोटा सा था पर इतना बड़ा बीज बनता चला गया और देखते देखते इसने क्रांति कर दी। 3200 किताबों से जो निकला हुआ साहित्य है, जो ज्ञान है, उसने सारे विश्व में क्रांति कर दी। अभी जब ये सब सारी भारत की सारी, विश्व की सारी भाषाओं में ट्रांसलेट होगा और जब जाएगा तब लोग कहेंगे कि असली समृद्धि हमारी ये है, असली ज्ञान ये है। इसी को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। बार बार गुरुजी ने कहा है, लिखा भी है, हमारे जीवन में हमने कड़ी परीक्षाएं दी, कड़ी परीक्षाएं दी हैं, कठोर परीक्षाएं दी हैं, बड़े अनुदान पाए हैं। उन्होंने लिखा है, कूटे को कूटा गया, पीसे को पिसा गया। आसान नहीं है गुरुदेव जैसा जीवन जीना। छाती मैंने उनकी देखी है मित्रों, वज्र जैसी छाती थी। मैं उनकी मालिश करता था और मैं उनके साथ 8-10 साल, 10-12 साल नज़दीक से रहा। मैंने देखा वज्र जैसी छाती थी उनकी। और उन्होंने कूटे को कूटा गया, पीसे को पिसा गया। बार बार लिखा उन्होंने कि परीक्षाओं से हर बार उनको गुजरना पड़ा, उत्तीर्ण होना पड़ा। उनका जीवन तपता गया, निखार आता गया। तप से निखार आता है। 2 चीज़ें हैं। तप से हमारे जो जीवन के विभिन्न प्रकार के वो हैं, प्रारब्ध हैं या कोई हमारी कठिनाइयाँ हैं, वो हल्की होती है और ज्ञान से वो निखरती हैं। इसलिए तप और ज्ञान दोनों जीवन में मिशन का परिवर्तन, युग का परिवर्तन, युग का प्रत्यावर्तन, वो धरती के जीवन को, भाग्य को बदलने आए हैं। इसी के लिए वो आए थे। कई लोगों के मन में लगता था गुरुदेव हमारी मनोकामना पूरी करने आए हैं, मनोकामना पूरी करने आए। तो हम गुरुदेव के पास किस लिए आए हैं? अपनी मनोकामना रखने के लिए। गुरुदेव कहते थे, बेटा मैं मनोकामना पूरी करने की मशीन नहीं हूँ, मैं प्यारवश तुम्हारी कुछ छोटी सी एक आध टॉफ़ी तुमको देता हूँ, चॉकलेट देता हूँ, उसी में तुम खुश हो जाते हो। मैं तो बहुत बड़ी चीज़ हूँ। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, आत्मन्येव आत्मनः तुष्टः स्थित प्रज्ञः तदोच्यते। प्रजहाति यदा कामान, जिसकी कामनाएं झड़ती चली जाती हैं पत्ते की तरह से, जैसे पतझड़ आता है और जब फॉल आता है उसके बाद फिर वसंत आता है, तो कामना जिसकी चली जाती हैं। दूसरे अध्याय का 55वां श्लोक है, वो गुरुदेव ने कहा कि मैंने सबकी कामनाएं नष्ट कर दी, मनोकामनाएं नष्ट कर दी मैंने, मनोनाश कर दिया मैंने, जिसका मन उसी समय स्थित प्रज्ञ हो जाता है। गुरुदेव ने हमें क्या नहीं दिया? साहित्य दिया, साहित्य का पूरा पूरा संसार। वसंत में उनके जीवन में जो सरस्वती का अंधान उतरे, जो ज्ञान चेतना प्रकट हुई, वो अपना विकास निरंतर पाती गई। गायत्री का मतलब है प्राणों का त्राण करने वाली मंत्र। इस मिशन ने गायत्री को अभिव्यक्ति दी है, ज्ञान को अभिव्यक्ति दी है। सबसे उन्नत समाज, सबसे श्रेष्ठ समाज कौन सा होगा? जो समाज ज्ञान मूलक होगा। और गायत्री एक ऐसा दिव्य ज्ञान है जो भारत की धरोहर है, जो भारत ने विश्व वसुधा को दिया है। मित्रों, ये गायत्री जब फैलेगी ना, अभी फैली नहीं है, भारत में ही है, अभी उत्तर भारत में भी है, मध्य भारत में है, दक्षिण भारत में भी पूरी तरह फैली नहीं है। जब पूरे विश्व में फैलेगी ये, तो देखते देखते मित्रों क्रांति ऐसी हो जाएगी कि पूरा विश्व जो है वो भारत के पीछे पीछे चलेगा, भारत के पीछे पीछे चलेगा। इस गायत्री को हमें फैलाना है। 26 में जो दिया जला, उस समय राष्ट्रीय परिस्थितियाँ बड़ी संघर्षपूर्ण थी। तो गुरुदेव को आप देखिए कि गुरुदेव को किन परिस्थितियों में जन्म लेना पड़ा और किन परिस्थितियों में उन्होंने काम किया। 1911 में जन्मे
1911 में जन्मे और उसके बाद 1921 में गांधी जी आए भारत में, और भारत में गांधी जी आने के बाद उन्होंने अपना संघर्ष पैदा किया। उसके बाद 1926 में गुरुदेव ने अखंड दीपक जलाया। उन्होंने कहा नहीं 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 भाई, आध्यात्मिक संरक्षण की जरूरत पड़ेगी। आध्यात्मिक संरक्षण दिया गुरुदेव ने। दीपक, अखंड दीपक एक आध्यात्मिक संरक्षण का प्रतीक था। और उसी के बाद मित्रों 1931-32 में आपको मालूम है कि हमारे भगत सिंह, राजगुरु, ये सब मरे, इनको क्रांतिकारी शहीद हुए, हमारे ढेर सारे लोग शहीद हुए जिनके नाम ही नहीं मालूम है हमको। उसके बाद हमारा संघर्ष चला, सुभाष चंद्र बोस आगे आए, बहुत सारे ऐसे वीर योद्धा आए। गांधी जी ने क्विट इंडिया आंदोलन चालू कर दिया। गांधी जी को सुरक्षा की आवश्यकता थी, वो परम पूज्य गुरुदेव ने प्रदान की। परम पूज्य गुरुदेव की तप के दौरान, इसी तप के दौरान रमण महर्षि उभर कर आए, इसी तप के दौरान श्री अरविंद उभर करके आए। इन्होंने कठोर तप किया, इन्होंने उनके परम पूज्य गुरुदेव के तप में सहायता की। ये 1911 से लेकर 1953 तक का समय। 1953 में गायत्री तपोभूमि की स्थापना हुई और उसी दिन गुरुदेव का अनुष्ठान समाप्त हुआ। 1953 के बाद 1958 में सहस्त्रकुंडी यज्ञ हुआ। ये सारी की सारी राष्ट्रीय परिस्थितियाँ जितनी विषम थीं, उन दिनों गुरुदेव ने काम किया। पार्टीशन हुआ, पार्टीशन के साथ साथ गांधी जी जिन्होंने कहा था कि मेरी छाती के ऊपर ही मेरी छाती कटेगी तभी मेरी पार्टीशन होगा, पर वो लोगों को निराशा मिली और उनको मरना पड़ा, उनको शहीद होना पड़ा। पर उसके बाद जो संहार हुआ, पार्टीशन का संहार हुआ, बड़ा दुखद रहा। उस पीरियड में भी गुरुदेव का जप चलता रहा, गुरुदेव तप चलता रहा, संरक्षण देते रहे, उन मृतात्माओं को शांति देते रहे। और उसके बाद फिर 1951, 1952, 1953 ये 3 वर्ष ऐसे थे, भारत की फाउंडेशन रखी जा रही थी। पटेल जा चुके थे, गांधी जा चुके थे और फाउंडेशन रखी जा रही थी। उस फाउंडेशन के दौरान उन्होंने काम किया पूरा। गुरुदेव के तप ने काम किया। स्वतंत्रता संग्राम देश की नया नेतृत्व मिला था और उधर से चीन आक्रमण करने वाला था। परम पूज्य गुरुदेव ने सारे अनुष्ठान, तप अनुष्ठान उसी के साथ साथ कराए। मित्रों, ये मैं इतना सारा इतिहास इसलिए बता रहा हूँ कि इसका ये बसंत का ऐतिहासिक संदर्भ है। परम पूज्य गुरुदेव का बसंत जो है इसके साथ जुड़ा हुआ है। इतिहास का, राष्ट्र के इतिहास का परिवर्तन, राष्ट्र के भूगोल का परिवर्तन, घाव भी मिले राष्ट्र को, देश का बंटवारा भी हुआ। लेकिन अभी जो परिवर्तन था, जिस परिवर्तन को लेकर के परम पूज्य गुरुदेव ने साधना का बीजारोपण किया और साधना का इतना विस्तार किया, वो लोकतंत्र के आने के बाद जो कुछ कमियां रह गई थी, उस कमियों को पूरा करने के लिए था। और वो था कि राष्ट्र में पूर्णतः एक समता का, एकता का युग स्थापित हो। अभी भी वो कमी पूरी नहीं हुई है, कमी अब पूरी होगी। 1953 में जो आके रुक गया था काम, वो परम पूज्य गुरुदेव ने अब हमें सौंपा है, आपको और हमें सौंपा है। कैसे सौंपा है? 2016 से लेकर के 2026 तक 10 साल का समय, 9 साल का समय, प्रत्येक दिन नवरात्रि के समान है हमारे लिए। प्रत्येक दिन एक नवरात्रि के समान है। हम सबको मिलजुल करके ऐसा प्रयास करना है कि हम इस नवरात्रि के दिनों में ऐसा कुछ काम करके दिखा दें कि इन 9 दिनों, इन 9 सालों में देखते देखते परिवर्तन आ जाए। और वो परिवर्तन आ जाए जिस परिवर्तन के लिए हम लोग सब मिलजुल करके प्रयास कर रहे हैं कि ये देखते देखते कैसे विकास होगा देश का। इसमें विभिन्न कार्यक्रम हमने दिए, उपासना, साधना, आराधना के, अखंड ज्योति की, अप्रैल की अखंड ज्योति के पक्ष संपादकीय में आ रहा है। आप देखिएगा कि 9 साल का कार्यक्रम हमारा। इस 9 साल के कार्यक्रम में हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम युवाओं को भी जगाएंगे, बूढ़ों को भी जगाएंगे, हम महिलाओं को भी जगाएंगे, हम पूरे राजनेताओं को भी जगाएंगे। जब ये इतनी इलेक्शन के लिए लड़ रहे हैं, सब लोग पूरे टिकट के लिए, सीट के लिए सब लड़ रहे हैं, इनको भी जगाएंगे और जनता को भी जगाएंगे। कि जनता को ये जगाएंगे कि ये लोग कौन हैं, इनको पहले पहचानो और उसके बाद तुम स्वतंत्र रूप से निकल के आओ। तुम में से कई लोग निकल के ऐसे आएंगे जो राष्ट्र के नेतृत्व को हाथ में लेंगे। तो राष्ट्र का इतिहास बहुत, हमारा भविष्य बहुत उज्ज्वल है और देखते देखते परिवर्तन आएगा और ये युवा परिवर्तन लाएंगे। युवा क्रांति वर्ष इसका परिवर्तन लाएगा। ये दूसरे वाला जो उत्तरार्ध है, निश्चित रूप से इसके पीछे सबसे बड़ी भूमिका परम पूज्य गुरुदेव की वसंत की है। ये वसंत हमारे जीवन को पूरी तरह से अंदर से बाहर तक आंदोलित कर दे, उत्साह से भर दे और
सुबह शाम हम एक ही बात सोचें, आज का वसंत शाम की वसंत की शाम आ गई, कल सुबह फिर वसंत आएगा। कभी अनुत्साहित न हो। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, उद्धरेद आत्मना आत्मानम नात्मानम अवसादेत। अपने मन को अवसाद में मत ले जाओ। नात्मानम अवसादेत आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैरिपु आत्मनः। मन का मन ही मित्र है, मन का मन ही शत्रु है। किसी के ऊपर डिपेंड मत करो कि तुम्हारे को रक्षा करने के लिए ऊपर से देवता आएगा, अवतार आएगा। तुम अवतार हो, तुम सब अवतार हो, अंशावतार हो। हर एक के अंदर एक अवतारी अंश है, उस अवतारी अंश को जगाना है और उस अवतारी अंश को जगा करके आने वाले 9 वर्षों में क्रांति करनी है। 2026 में वंदनीय माता जी का जन्म दिवस, शताब्दी वर्ष, अखंड दीपक का जन्म दिवस, शताब्दी वर्ष, 100 साल पूरे हो रहे हैं अखंड दीपक को। ऐसा कोई भी दीपक नहीं हुआ मित्रों अभी तक जो 100 साल तक निरंतर जलता रहा हो और हजारों लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को इसने प्रकाश दिया। ये अखंड दीपक है तो 100 साल पूरे करने जा रहा है। और इसके साथ साथ श्री अरविंद की भागवत चेतना की धरती पे भागवत सिद्धि की धरती पे अवतरण का वर्ष। 3 चीज़ें एक साथ होने जा रही हैं। बदलाव आने वाला है, बहुत बदलाव। आप मेरे शब्दों को विश्वास करें और आज का बोला हुआ लेक्चर जो है इसको समझने की, सुनने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा 9 साल में एक एक करके 9 सीढ़ियाँ हम ऐसे चढ़ेंगे कि देखते देखते बदलाव आता चला जाएगा। मैं 67 साल का हो गया हूँ, मैं 76 साल का हो जाऊँगा 9 साल बाद, पर 76 साल का होने के बावजूद भी मैं जवान रहूँगा, जवान बना रहूँगा, क्योंकि मेरे अंदर वही वसंत है जो परम पूज्य गुरुदेव के जीवन में था और मेरे अंदर जो वसंत है वो आप सबके अंदर भी है। उस वसंत को पहचानो और वसंत को पहचान को, वसंत पंचमी को रोज मना करके उत्साह से पूर्ण है। खूब मंगल कामना। भाइयों और बहनों, श्रद्धेय का उद्बोधन सुनकर आज हम सब धन्य हैं, हम कृतकृत्य अनुभव कर रहे हैं। आज श्रद्धेय के उद्बोधन ने वसंत पर्व को समझने की हम सबको एक नई दृष्टि दी है, एक नई परिभाषा समझाई है। बस हमें केवल इतना ही समझना है कि इस वसंत पर्व पर जड़ और चेतन पे जो वसंत का आगमन हुआ है वो उमंग को हम इन सांसारिक वासनाओं से ऊपर उठाकर सकारात्मक ऊर्जा से भर लें। हम सब यहाँ से एक ही संकल्प लेकर के जाएं कि यह वसंत पर्व हमारे अंदर कामनाएं जगाने वाला मदनोत्सव नहीं है, बल्कि कर्मठता जगाने वाला वसंत पर्व है। और इसी कर्मठता के सहारे आने वाले 9 वर्षों में जो हमें उत्तरदायित्व सौंपे जा रहे हैं, हम उनका निर्वाह कर पाएंगे। अभी आप सब लोग अपने स्थान पे बैठे रहें, अभी क्रम पूरा नहीं हुआ है। यहाँ से कुछ किताबों का विमोचन किया जा रहा है, हिंदी, रशियन, मराठी, बंगला और पंजाबी भाषा में। इन किताबों को आप अपने साथ अवश्य ले जाएं। हिंदी भाषा में पुस्तक है अंकुर जिसे रोक ना पाए, 2 भागों में, ये बच्चों के संस्कार से संबंधित है। रशियन में एक पुस्तक है चुबो जद्योत युग ऋषि। मराठी में यहाँ से कुछ किताबों का विमोचन किया जा रहा है। एक किताब है लोक नशा का करतात, अकाली मृत्यूचे कारण नशेबाजी, व्यसन विनाशाची पायरी, नशेबाजीमुळे नुकसानच नुकसान, सर्वनाशक मद्यपान, तत्वज्ञानच्या मते धूम्रपानासून होणारी हानी, शाकाहार, अंकुरित आहार, शिशुदेर आहार चिकित्सा। इसके साथ ही कुछ बंगला पुस्तकों का विमोचन यहाँ से किया जा रहा है। नारीदेर अद्भुत क्षमता, संकल्प शक्तीरे प्रचंड प्रतिक्रिया, जीवंत प्रतिभाबानदेर काछे भावपूर्ण प्रोक्ताशा, मोनेर प्रचंड शक्ति, शिशुदेर गल्पो कथा। और इसके साथ ही 2 ऑडियो सीडी का भी यहाँ से विमोचन किया जा रहा है। एक बच्चों के संस्कार से संबंधित है आओ गढ़े नई पीढ़ी, दूसरी सीडी है क्रांति बिगुल। ये सबको आप अपने साथ अवश्य लेकर के जाएं, अपने स्थान पे बैठे रहें। श्रद्धेय जी और डॉक्टर साहब यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तब तक जो दिव्यता के अंश वो यहाँ छोड़ के जा रहे हैं उसको अपने अंदर सोखने का प्रयास करें, अनुशासन बनाए रखें। इसके पश्चात आप सभी लोग यहाँ ऊपर जाकर के अखंड दीपक का प्रणाम करेंगे। श्रद्धेय जी एवं डॉक्टर साहब कुछ क्षणों बाद वहाँ उपलब्ध होंगे, उनका भी हम प्रणाम करेंगे। जो भाई लोग भोजनालय जाना चाहते हो यहाँ से भोजनालय जाएंगे। अनुशासन बनाए रखें, अपने स्थान पर बैठे रहें। दोनों हाथ जोड़ें, नमन वंदन करें। ओम नमो स्वनंताय
शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि